कोई बार बार आपका अपमान करे, ऐसे में चाणक्य क्या करने की सलाह देते हैं। चाणक्य ने जो भी नीतियाँ लिखी हैं वो जीवन के सत्य पर आधारित है। तो आइए यहाँ पर एक नीति की चर्चा करते हैं। अगर कोई आपका अपमान करे तो क्या करें। चाणक्य की नीति अनुसार अगर आपका कोई पहली बार अपमान करे और आप कुछ भी ना कहें, उसको सहन कर लें, तो उसकी नज़र में आप समझदार इंसान हैं। अगर वही इंसान दोबारा अपमान करे फिर भी आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लें तो आप महान हैं। लेकिन अगर कोई आपका बार बार अपमान करे और आप कुछ भी ना करें तो आप चाणक्य की नज़र में सबसे बड़े मूर्ख हैं। इसको एक कहानी से समझने की कोशिश करें। दो दोस्त थे, एक का नाम था विजय और दूसरे का नाम था अंकित। विजय सीधा सा बच्चा था और अंकित बदमाश था। दोनों स्कूल में साथ पढ़ाई करते थे, लेकिन अंकित विजय का बार बार मजाक उड़ाता था। अंकित कोई भी कसर नहीं छोड़ता था कि बेइज्जती ना करे। ऐसा करते करते उनकी स्कूल की लाइफ खत्म हो गई, लेकिन अंकित का स्वभाव वैसा ही रहा। जैसे ही उसकी नौकरी लगी उसने उसको फेसबुक पर सर्च किया और उसको उसका नंबर मिल गया और उसने उसको मैसेज किया और कहा, हेलो लूजर, आजकल तुम कहाँ हो। मेरे हिसाब से तुम कोई चाय की दुकान चला रहे होंगे। बहुत जल्द ही तुम्हें तुम्हारी चाय की दुकान पर मिलूंगा। यह सुनकर विजय भी थोड़ा सा गुस्से में हुआ, लेकिन उसने अपनी प्रतिक्रिया को रोक दिया और उसे नज़रअंदाज कर लिया। शादी होने के बाद अंकित का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने फिर से विजय को फ़ोन किया कि आजकल तुम कहाँ हो, या फिर ऐसे चाय की दुकान चलाकर अपनी ज़िंदगी बिता रहे होंगे। विजय ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। थोड़े दिन बाद अंकित की बेटी हुई। सब कुछ बढ़िया था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसके दिल में छेद है। एक इलाज कराने के लिए 50 से 60 लाख की ज़रूरत है। अंकित की हालत ख़राब हो गई क्योंकि ना तो उसके पास लाखों रुपए वाली जॉब थी, ना ही उसके पास इतने रुपए थे जिससे वो इलाज करवा चुके। कुल मिलाकर अंकित की बस की बात नहीं थी। उसने डॉक्टर को मना कर दिया कि उससे ये सब व्यवस्था नहीं हो पाएगी, लेकिन एक दूसरे डॉक्टर ने केस को गंभीर मानते हुए ऑपरेशन फ्री में कर दिया। अंकित को ये सुनकर बहुत खुशी हुई और वो इंतज़ार करने लगा कब ऑपरेशन ख़त्म होगा और वो कब अपनी बच्ची से मिल पाएगा। अतः इंतजार की घड़ी खत्म हुई। डॉक्टर और उसकी बेटी अंकित के सामने आ चुके थे। अंकित की आंखें नम थीं। बेटी को लेने के बाद वह डॉक्टर के पैरों में गिर गया। आप समझ सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया वो डॉक्टर विजय था, जिसका अंकित मजाक उड़ाया करता था। अंकित ने पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी क्योंकि वो बहुत शर्मिंदा था अपनी हरकतों के ऊपर। इसलिए जिस दोस्त का इतना मजाक उड़ाया था वो आज काबिल है। उसने उस दोस्त की मदद भी की है जिसने उसका हमेशा मजाक उड़ाया। उसने कहा कि विजय, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूल पाऊंगा। विजय ने कहा, दोस्त ऐसा नहीं है, ये मेरा फ़र्ज था और दोस्त होने के नाते मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। लेकिन जब अंकित ने पूछा, जब तुम्हारे साथ इतना बुरा होता है तो तुम क्या करते हो, विजय ने जवाब दिया कि जब तुम मेरा मजाक उड़ाया करते थे तब हमेशा सकारात्मक नज़रिए से अपने गुस्से को सही दिशा दिया करता था और तुम्हारे दिलाए गुस्से की वजह से ही मैं इतना बड़ा बन पाया हूँ कि मैंने अपने गुस्से को सही दिशा देना सीख लिया है। कुछ लोग नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग नेगेटिव को हमेशा ब्लेम करते रहते हैं। आशा करती हूँ कि इन बातों का मूल्य आपको समझ में आया होगा और चाणक्य नीति को अपने जीवन में उतारते हैं तो आप भी उस मुकाम को हासिल करोगे जिसे आप पाना चाहते हैं। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।